जोड़ ले वे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोपमं गतिं पद्ये वोच्छामि समय बाहुड मृण्मोऽसुधकेवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। विगत 2 दिन से हमारी चर्चा 76 से 79वीं गाथा पर चल रही है, जिसमें पहले दिन तो 76 और 77 गाथा की टीका सहित हमने चर्चा की थी, और उसके अगले दिन 78 और 79 जो शेष गाथा बची थी उनकी भी टीका देख ली थी। तो उसमें बात सामान्य यही चल रही थी कि जो जीव है वो जानता हुआ भी पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं बनता है, और जो पुद्गल है वह नहीं जानता हुआ भी परद्रव्य का कर्ता नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये बता रहे थे कि जानने और नहीं जानने से कर्ता कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है, कि जीव जानता है तो वो उनका कर्ता बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों में अत्यंत भेद है। इसको एक प्रकरण यहाँ पर अनुशीलन में आया है, उसमें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और पुद्गल के लिए भी यही बताया कि वो नहीं जानता है, तो नहीं जानता तो उसका कर्ता बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं जानने से भी पर का कर्ता वो नहीं बन सकता है। तो यही बताना चाह रहे हैं कि नहीं जानना और जानना, तो जानने की क्रिया अलग है और नहीं जानने की क्रिया अलग है, और जो कर्ता कर्म भाव है वो अलग है, कि जानने की क्रिया अलग है, करने की क्रिया अलग है। तो उनमें कोई संबंध नहीं हो सकता है कि जानने से उनका कर्ता बन जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो यही बात इन चारों गाथाओं में आई थी कि पहले 3 गाथाओं में आत्मा की चर्चा कर दी थी कि आत्मा पुद्गल कर्म के फल और स्वपरिणाम इनको जानता हुआ भी उनका कर्ता नहीं बनता है, परद्रव्य की क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता है। और फिर नीचे पुद्गल का भी बता दिया कि ऐसा कहें कि पुद्गल बन जाता हो, तो ऐसा भी नहीं है। पुद्गल भी नहीं जानता हुआ पुद्गल भी परद्रव्य की पर्यायों का कर्ता नहीं बनता है। पहले एक बार इन चारों गाथाओं का पाठ करके फिर आगे की बात करेंगे। न विपरिणमति न गिण्हति उपपज्यति न परतव्य पचाये नाणी जानन्तो विहु पुग्गलकम्मं अणेय विहम्। न विपरिणमति न गिण्हति उपपज्यति न परतव्य पचाये नाणी जानन्तो विहु सगपरिणामम् अणेय विहम्। न विपरिणमति न गिण्हति उपपज्यति न परतव्य पचाये नाणी जानन्तो विहु पुग्गलकमफलमनन्तम्। न विपरिणमति न गिण्हति उपपज्यति न परतव्य पचाये पुग्गलत्वं पितः परिणमति सहेहिं भावेहिम्। कल हमने 3 प्रकार के जो व्याप्य लक्षण हैं उन पे भी चर्चा की थी, जो प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, इन 3 प्रकार के व्याप्य लक्षण पे चर्चा की थी।
तो उनका थोड़ा सा स्वरूप देख करके, इनको पहले अपन ने 2 उदाहरण से देखा था, सोने और सोने की जो अंगूठी है उस पे, और जो टीका में उदाहरण आया है घड़े और मिट्टी का। अब उसी को ही यहाँ पर अनुशीलन में दादा ने जीव और पुद्गल पे घटित करके बताया कि उन दोनों में ये जो कर्म है व्यापी लक्षण घटित नहीं होता है। इस वजह से इन दोनों में बहुत भिन्नता है, ये एक दूसरे के कर्ता कर्म का भाव इनमें नहीं हो सकता है। तो पेज नंबर 68 पे ऊपर का ही पैराग्राफ है, तो उसमें कह रहे हैं कि पहले एक बार थोड़ा सा उनका जो स्वभाव है उसको देखते हुए चलते हैं। कि प्राप्य का अर्थ होता है कि ग्रहण करने रूप जो कार्य है वो प्राप्य रूप कर्म है, और विकार रूप से परिणमन करना वो विकार्य रूप से कर्म है, और जो नया उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसा नवीन उत्पन्न कार्य है वो निर्वर्त्य रूप से कर्म है। अब यहाँ पे कह रहे हैं जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, कि जो जीव है नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ पर निर्वर्त्य कर्म की बात चल रही है कि जीव और पुद्गल कर्म में उनमें अत्यंत भेद है, वो उसको नया उत्पन्न नहीं कर सकता। तो उसका कारण भी दे रहे हैं, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है, कि जो जीव है, जीव का लक्षण क्या है, चेतनता, और पुद्गल का लक्षण है जड़। तो चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है, चेतन तो चेतनता को ही उत्पन्न करेगा, कि जो जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो ज्ञान रूप ही परिणमन कर सकता है, और जो पुद्गल कर्म है वो अपने पुद्गल के जो परिणाम है उस रूप ही परिणमन कर सकता है। तो जो चेतन है वो चेतनता को ही उत्पन्न कर सकता है, जड़ को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निर्वर्त्य कर्म नहीं है। अब आगे कह रहे हैं जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता। अब यहाँ पर विकार्य कर्म की बात आ रही है कि पुद्गल में विकार करके उसका परिणमन भी नहीं करा सकता। तो उसके लिए भी हेतु वही दिया, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित करा सकता है, कि जब वो उसको उत्पन्न ही नहीं करा सकता तो उसको विकार रूप से परिणमन करके विकार रूप से परिणमन भी उसका कैसे करा सकता है, तो नहीं करा सकता। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म भी नहीं है। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है। अब जो जीव है वो पुद्गल को ग्रहण भी नहीं कर सकता। वैसे तो ऐसा अपन कहते ही हैं कि कर्म जीव कर्म से युक्त तो होता है, तो जीव कर्म से युक्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसको ग्रहण करता है, वो एक में एक होकर के रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनमें एक क्षेत्र अवगाह रूप संबंध है, वो एक ही क्षेत्र में अवगाह करते हैं, अर्थात एक ही क्षेत्र में वो एक साथ रहते हैं, तब भी वो जीव कर्म रूप हो जाता हो या कर्म जीव रूप हो जाता हो, ऐसा नहीं है। वो जीव उस कर्म को ग्रहण नहीं करता है, दोनों भिन्न भिन्न पृथक पृथक ही रहते हैं। क्यों, उसका भी हेतु ये दिया कि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है। आत्मा का स्वभाव तो कैसा है, आत्मा अमूर्तिक होता है और पुद्गल मूर्तिक होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होने से मूर्तिक मतलब रूपी होता है। तो अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है, इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है। इससे सिद्ध करा कि जो पुद्गल कर्म है तो उसमें 3 जो व्याप्य लक्षण बताए तो वो तो उसमें घटित नहीं होते हैं, तो घटित नहीं होने की वजह से उनमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं घटित हो सकता है। तो इसलिए वो उसका जो पुद्गल कर्म है वो जीव का कर्म नहीं हो सकता है, और जो जीव है वो उसका कर्ता नहीं बन सकता है। तो फिर जीव का कैसा कर्म क्या बनेगा, तो वो बता रहे हैं जीव का स्वभाव ज्ञाता है, इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। जीव का स्वभाव क्या है कि जीव का स्वभाव ज्ञाता है, मतलब जानना देखना जीव का स्वभाव है, तो वो अपने ज्ञान रूप ही परिणमन करता है, पुद्गल रूप परिणमन नहीं करता। वो ऊपर सिद्ध कर ही दिया। तो पुद्गल रूप परिणमन नहीं करता तो कैसा करता है, तो अपने स्वभाव रूप परिणमन करता है, अर्थात ज्ञान रूप परिणमन करता है। और ज्ञान रूप परिणमन करता है तो जैसे कल चर्चा की थी, तो ज्ञानी का स्वभाव कैसा है, स्व पर प्रकाशक होता है, तो स्व के स्वभाव को तो जानता ही है, साथ में पर के स्वभाव को भी जानता है। तो जो पुद्गल कर्म है, पुद्गल कर्म को वो कर तो नहीं रहा, पर उस अपना जो ज्ञान क्रिया है वो जरूर करता है, अर्थात पुद्गल कर्म को वह जानता है, तो उस रूप वह परिणमता है। इसलिए
पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? नहीं ही हो सकता। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कर्ता कर्म भाव उसमें पुद्गल के परिणाम के साथ उसका नहीं है, जो कि ऊपर सिद्ध करा। तो इसलिए बता रहे हैं कि जब वो उसका कर्ता ही नहीं बन सकता, तो वो कर्ता कर्म भाव उनमें कैसे हो सकता है? तो इससे जीव और पुद्गल में भेद बता रहे हैं कि दोनों कितने भिन्न हैं, तो इनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दोनों में भेद बताया। फिर आगे अब यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि हम ऐसा जाने कि यहाँ पे बात पर को जानने की हो रही है, तो पर की अपेक्षा से यहाँ पे बात है, तो ये व्यवहार की बात है या फिर निश्चय की बात है? क्योंकि बात तो व्यवहार में पर की अपेक्षा से बात की जाती है, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पे पर की अपेक्षा से बात है या फिर स्व की अपेक्षा से निश्चय की बात है या व्यवहार की बात है। तो उसके लिए कहा कि यहाँ पर 71 पेज नंबर पे नीचे की तरफ ये प्रकरण आया है। इसमें प्रश्न किया, यह बात तो निश्चय की ही है ना? हाँ, यह बात निश्चय की ही है। व्यवहार की बात भी इसी ग्रंथ में यथास्थान आएगी, और उसके बारे में आचार्य देव को जो कहना है वह भी वे वहीं विस्तार से कहेंगे। अतः उस बात को यहाँ उठाकर श्रद्धान को ढीला करना उचित नहीं है। यहाँ पे ये बात तो निश्चय की ही है, और व्यवहार की जो बात आएगी वो आगे उसकी बात आचार्य करेंगे। आचार्य जब कहेंगे तब कहेंगे, आप हमें वह बात अभी बता दीजिए ना। नहीं, यह उचित नहीं है, क्योंकि आचार्य देव कुछ समझकर ही ये बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम तो उन्हीं की वाणी का अनुशीलन कर रहे हैं, अतः यहाँ उन्होंने जो बात कही है उसी का अनुशीलन करेंगे। यद्यपि मूल गाथा और आत्मख्याति टीका में नए का उल्लेख नहीं है, तथापि आचार्य जयसेन तात्पर्य प्रति टीका में पाठकों की सुविधा के लिए नयों का उल्लेख भी करते हैं। वे कहते हैं कि निश्चय नय से जीव का पुद्गल के साथ कर्ती कर्म भाव नहीं है। कि जैसे ये जो जिज्ञासा है वो सामान्य से सभी श्रोता के मन में हो सकती है कि व्यवहार का कथन है, निश्चय नय का कथन है। यहाँ पर आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद ने तो इस गाथा में इसका उल्लेख नहीं किया, पर इसी बात को ख्याल में रखते हुए जयसेन आचार्य ने तात्पर्यव्रति टीका में इसका उल्लेख किया कि ये निश्चय नय का कथन है। कैसे? कि निश्चय नय से जीव का पुद्गल के साथ कर्तिकर्म भाव नहीं होता है, तो इस वजह से निश्चय नय का ही कथन है। आगे इसको और विश्लेषण दे रहे हैं। आचार्य जयसेन ने पुद्गल कर्म की अनेक प्रकारता को परिभाषित करते हुए ज्ञानावर्णादि मूल प्रकृतियों और मति ज्ञानावर्णादि उत्तर प्रकृतियों की चर्चा भी की है, तथा आत्म परिणामों को शारीरिक संकल्प विकल्पों में तथा पुद्गल कर्म के अनंत फल को सुख दुख के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ज्ञानावर्णादि अनेक प्रकार के कर्मों, शारीरिक संकल्प विकल्पों और लौकिक सुख दुखों को जानते हुए भी ज्ञानी आत्मा शुद्ध निश्चय नय से उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। अब यहाँ पे जो आचार्य जयसेन है उन्होंने तात्पर्यव्रति टीका में इसको और ज़्यादा खोल करके इसका विस्तार करके इसको बताया है कि जो पुद्गल कर्म है, तो कर्म के जो 8 प्रकार के भेद है, उनकी मूल प्रकृतियाँ ज्ञानावर्णादि और उनकी उत्तर प्रकृतियाँ, उनके भी जो प्रभेद है मति ज्ञानावर्णादि, उनमें भी घटित करके बताया कि जो आत्मा है वो उनको करता नहीं है, पर उनकी जो जानने रूप क्रिया है उनको जानता जरूर है। तो इस प्रकार से ये कथन किससे किया है उन्होंने? शुद्ध निश्चय नय से। तो निश्चय नय को निश्चय नय से वैसे निश्चय और व्यवहार की बात यहाँ पर की, तो निश्चय नय में वास्तव में सब यही समझते हैं कि जहाँ पे आत्मा की ही बात हो तो वो निश्चय नय होगा, और जहाँ पे पर की बात हो व्यवहार नय होगा। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि निश्चय नय में भी 3 भेद किए जाते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो शुद्ध निश्चय नय की है। परम शुद्ध निश्चय नय में क्या बात होती है कि जो दृष्टि का विषय है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा जो पर्यायों से भी अभेद है, ऐसे जो आत्मा की बात होती है वो परम शुद्ध निश्चय नय की होती है। तो यहाँ पे परम शुद्ध निश्चय नय तो नहीं है, और यहाँ पे शुद्ध निश्चय नय जरूर है, जिसमें पर से भिन्न, शुद्ध निश्चय नय में पर से भिन्न अपनी जो पर से भिन्न जो अभेद आत्मा है उसको बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे शुद्ध निश्चय नय का कथन है। फिर आगे कह रहे हैं शुद्ध निश्चय नय से कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अशुद्ध निश्चय नय से तो शारीरिक संकल्प विकल्पों और सुख दुखादि का कर्ता आत्मा को कहा ही जाता है, अतः शुद्ध निश्चय नय से यह कहना ठीक ही है। तो अशुद्ध निश्चय नय में जो विकारी भाव है और पर पदार्थ है उनका उसको कर्ता कहा जाता है,
जो मोराद्वेषण भावों का उसको कर्ता कह दिया जाता है, पर शुद्ध निश्चय न्याय में उनसे उसको अभेद बताया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे शुद्ध निश्चय न्याय का ही कथन है। फिर उसके बाद इस प्रकार यहाँ पर इसको बता करके अब आगे स्वामी जी का, पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण दिया इस विषय पर। उसमें कहा, शुभ राग मेरा कार्य नहीं है, किंतु उनको जानने वाली ज्ञान की पर्याय मेरा कार्य है। यहाँ पे इन्होंने शुभ राग लिया है, क्योंकि जो अशुभ राग होता है उसको तो आत्मा नहीं करना है, ऐसा जानता है कि ये मेरे कार्य नहीं है, वो तो ये जानता है, पर शुभ राग को वो अपना मानता है। जैसे कुछ दिन पहले ही दादा के प्रवचन में आया था, जब वो 144 गाथा पे कर रहे थे प्रवचन, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हाथ जोड़ के जो अज्ञानी और ज्ञानी जो भगवान को दर्शन कर रहा है, तो उसके अंतरंग में अज्ञानी के तो क्या होता है कि जो ये राग उत्पन्न हुआ है भगवान के प्रति, जो भक्ति भाव रूप जो राग उत्पन्न हुआ है शुभ राग, तो उसका कर्ता मैं ही हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ। पर ज्ञानी के मन में ऐसा भेद होता है कि जो मुझे राग हुआ है वो मैं, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, उसके ज्ञान का करता हूँ, उसको मात्र उस राग को वह जानता है, उसको करता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने शुभ राग को लिया कि अशुभ राग को तो ये जानते ही हैं कि वो उसके कर्ता हम नहीं है, उसको हम नहीं करते, पर शुभ राग को जरूर अपना जानते हैं कि वो मेरा है। तो इसलिए यहाँ पे शुभ राग की बात की, किंतु उसको जानने वाले ज्ञान की पर्याय मेरा कार्य है, कि जो राग हुआ है वो मेरा कार्य नहीं है, पर जो उसको जानना हो रहा है वही मेरा कार्य है। ऐसा मानता हुआ ज्ञानी साक्षी भाव से परिणमन करता है। ज्ञानी को अपने त्रिकाली शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ है, इस कारण उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से राग को जानता है। बस यही जानने का परिणाम ज्ञानी का कार्य है, राग उसका कार्य नहीं है। जो ज्ञानी है उसको अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ है, मतलब उसको भेद विज्ञान हुआ है, तो वो ये उसको ऐसा अनुभव में रहता है कि जो राग है वो मेरा कार्य नहीं है, वो मेरे से भिन्न है, मात्र उसके ज्ञान का ही वह कर्ता बनता है, उसके जानने रूप क्रिया रूप ही वो परिणमित होता है। अब जहाँ पे अपन ने जो उदाहरण देखे थे सोना और उसकी अंगूठी का और मिट्टी और घड़े का, अब उसको जीव पर ही घटित करके बता रहे हैं कि जीव में वो व्याप्य जो लक्षण है वो कैसे घटित होंगे। तो वीतरागी परिणाम के आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होकर उस वीतरागी दशा को ग्रहण करता है। यहाँ पे उन्होंने व्याप्य किसको बनाया, वीतरागी परिणाम को। जो वीतरागी परिणाम है वो यहाँ पे व्याप्य है और व्यापक अपना आत्मा है। तो वो जो आत्मा है वो वीतरागी परिणाम में आदि मध्य अंत मतलब संपूर्ण रूप से उसमें व्याप्त हो करके उस वीतरागी दशा को ग्रहण करता है, मतलब ये उसका प्राप्य कर्म हुआ। वीतरागी दशा आत्मा का प्राप्य कर्म हुआ क्योंकि वो उसको ग्रहण करता है। स्वयं वीतरागी दशा रूप परिणमित होता है कि जो आत्मा है वो अपना कारण परमात्मा और वीतरागी दशा उत्पन्न होना वो अपना कार्य परमात्मा, तो स्वयं ही आत्मा उस पर्याय रूप परिणमित होता है, तो वो उसका विकार्य रूप कर्म भी हुआ और स्वयं उस रूप उत्पन्न होता है और वो आत्मा स्वयं ही उस दशा को उत्पन्न करता है, तो इसलिए वो उसका निर्वर्त्य रूप कर्म भी हुआ। आत्मा व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को नहीं करता। अब यहाँ पे व्यवहार रत्नत्रय का मतलब क्या है कि व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको कहते हैं कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है उनकी श्रद्धा करना, उनके प्रति जो अपने भक्ति भाव मतलब शुभ राग जो है वही व्यवहार रत्नत्रय है। तो उसके जो परिणाम है उसको नहीं करता है, बल्कि व्यवहार रत्नत्रय का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञानी व्याप्त होता है। जो आगे बात आई थी शुभ राग की, तो वो जो शुभ राग है वो जब उत्पन्न होता है मतलब व्यवहार रत्नत्रय है उसको वो करता नहीं है, पर उस ज्ञान को करता है। बस उस ज्ञान में ज्ञानी व्याप्त होता है। जो व्यवहार रत्नत्रय का ज्ञान हुआ है, जो उसको शुभ राग उत्पन्न हुआ है, उस ज्ञान का ही वो कर्ता बनता है, उस राग को नहीं करता है। पर ज्ञानी का प्राप्य विकार और निर्वर्त्य कर्म ज्ञान है, राग नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया कि जो वीतरागी परिणाम है उसमें उसके प्राप्य विकार और निर्वर्त्य कर्म ये जो व्याप्य लक्षण है वो उसमें युक्त होता है, तो इस वजह से वीतरागी परिणाम आत्मा का व्याप्य लक्षण बनेगा, इनमें व्यापी व्यापक संबंध होगा। और जो अपन ने पहले देखा था कि जीव और जो पुद्गल का परिणाम है उनमें व्याप्य व्यापक लक्षण नहीं बन रहा था, तो इसलिए उनमें कर्ता कर्म भाव नहीं था और इसमें कर्ता कर्म भाव उसका बनेगा।
इस प्रकरण में तो आत्मा को पर से व राग से भिन्न तथा स्व से अभिन्न सिद्ध किया करना है। अतः द्रव्य और उसकी निर्मल पर्याय को यहाँ अभेद बताया है। कहा है ना कि आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपने आत्म परिणाम को करता है। आहा, जो निर्मल पर्याय हुई वह आत्मा का कार्य है। आत्मा का ज्ञाता दृष्टा रूप जो निर्मल परिणाम हुआ, उसके आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होता है। उस निर्मल परिणाम को आत्मा स्वयं करता है, यहाँ तो यह सिद्ध करना है। यहाँ पे अब पूज्य गुरुदेव श्री ने मूल बात को ले लिया कि यहाँ पर अपना प्रकरण क्या चल रहा है कि यहाँ पे आत्मा को पर से भिन्न बताना है, कि इतनी पूरी बातें बताई कि वो उससे भिन्न है, ये है। तो वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आत्मा को पर से भिन्न अपनी जो निर्मल पर्याय हो रही है उसमें वो अभेद रूप से होता है। ये चीज वहाँ पे बतानी है कि आत्मा पर की पर्यायों को नहीं करता, पर जो आत्मा की जो निर्मल पर्याय हो रही है वो आत्मा की ही है, इसलिए उनमें उसमें अभेद बता रहे हैं। अभेद बताने की वजह से यहाँ पे इस प्रकरण को लिया। उस निर्मल परिणाम को आत्मा जो निर्मल पर्याय हुई है उसको आत्मा स्वयं करता है, इस बात को यहाँ पर सिद्ध करना है। जब ज्ञान प्रदान शैली से कथन होता है तब इन सुख दुख आदि के परिणामों का भोक्ता जीव को कहा जाता है तथा राग द्वेष सुख दुख की अवस्था जीव की है, ऐसा कथन आता है। तो ज्ञान प्रदान शैली क्या? तो दो प्रकार की शैली होती है, ज्ञान प्रदान शैली और दृष्टि प्रदान शैली। तो दृष्टि प्रदान शैली में जो दृष्टि का विषय आत्मा है उसका ही कथन किया जाता है, और ज्ञान प्रदान शैली में ज्ञान प्रदान शैली में भेद करके कथन किया जाता है। तो जब भेद करके कथन किया जाता है तो उसको कर्ता कह दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तब इन सुख दुख आदि के परिणामों का भोक्ता जीव को कहा जाता है तथा राग द्वेष सुख दुख की अवस्था जीव की है, ऐसा कथन कह दिया जाता है। जीव स्वयं उस रूप से परिणमन करता है और उसका कर्ता पना जीव का है, ऐसा ज्ञान न जानता है। इस प्रकार जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो वहाँ उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। यहाँ पे अपेक्षा की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जिस अपेक्षा से बात हो, जब ज्ञान प्रदान शैली की बात हो तो उस रूप से उसको ग्रहण करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि दृष्टि जो आत्मा उसको ही उस रूप ही मान ले कि ज्ञान प्रदान शैली में उसको पर का कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है तो वो सर्वथा उसका कर्ता भोक्ता ही हुआ, तो ऐसा नहीं मानना है यहाँ। परंतु जब शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाएगा तो वो पर का कर्ता नहीं है, अपितु उनसे बिल्कुल भिन्न है, अत्यंत उनमें भेद है। तो इस प्रकार यहाँ पे उसमें भेद जानना है। इस प्रकार स्वामी का स्पष्टीकरण था। अब उसके बाद अब 50वां जो कलश है उसको देखते हुए बात को यहाँ पे खत्म करेंगे। पहले कलश बोलते हैं। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिं पुद्गलाश्चाप्य जानन् व्याप्तिव्याप्यत्वमन्तः कलितुं सहौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्ति कर्म ब्रह्ममतिर्नयो भाति तावन्यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति कृकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः। यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानी जानन न पीमाम पुद्गलाश्चाप्य जानन। ज्ञानी जानन अपि इमाम, कि ज्ञानी जानता हुआ प्रवर्तता है, और पुद्गल के लिए क्या कहा? पुद्गलाः च अपि अजानन। ज्ञानी के लिए कहा जानन और पुद्गल के लिए कह रहे हैं अजानन। अ मतलब नहीं, तो मतलब नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। किसको? तो स्व पर परिणति, अर्थात जो ज्ञानी है वो स्व पर परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, और पुद्गल जो है वो स्व पर परिणति को नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार नित्यम अत्यंत भेदात, इस प्रकार इन दोनों में अत्यंत भेद है। कैसे कि ज्ञानी जानता हुआ प्रवर्त रहा है और जो पुद्गल है वो नहीं जानता हुआ प्रवर्त रहा है, तो इसलिए जानने नहीं जानने से इनमें अत्यंत भेद है। व्याप्ति व्याप्य तो मनतः कलयुतुम असहौ। असहौ मतलब सहन नहीं हो सकता, क्या कि इनमें व्याप्य व्यापक भाव जो है उसमें सहन करने के लिए समर्थ नहीं है। मतलब यहाँ पर व्याप्य व्यापक भाव इन दोनों में घटित ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा पहले अपन देखते ही आ रहे हैं 75वीं गाथा से ये बात चल रही है कि ज्ञानी जो है उसका पुद्गल परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होना संभव नहीं है, और पुद्गल जो है उसका जीव के परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होना संभव नहीं है।
तो इसलिए कह रहे हैं कि इनमें व्याप्य व्यापक संबंध दोनों में हो ही नहीं सकता है, इसलिए इनमें नित्य अत्यंत भेद है। फिर आगे कहा, अज्ञानात् कर्ति कर्म भ्रम मति ही अन्योहो भाति तावन यावत, कि अज्ञान से जो भ्रम रूपी जो बुद्धि हुई है, कैसी कि कर्ती कर्म, कि कर्ता कर्म, जीव और पुद्गल में कर्ता कर्म भाव होना, इस प्रकार जो अज्ञान से भ्रम बुद्धि हुई है वो कब तक रहती है, कि वो तावन मतलब तब तक, कि वो तब तक ही रहती है, यावत मतलब जब तक, विज्ञानार्ची ही चकास्ती, विज्ञानार्ची पहले लेंगे क्रकचव ददयम, मतलब क्रकचवत अदयम। क्रकच मतलब होता है जो लकड़ी को काटने वाला जो हथियार होता है, वो क्रकच है, उसके वत मतलब उसके समान, अदयम मतलब निर्दयता से, दयाहीन से। तो जिस प्रकार जो लकड़ी को काटने वाला हथियार है वो निर्दयता से उसको काटता है, उसी प्रकार जब विज्ञानार्ची भेद ज्ञान ज्योति जब प्रकट होती है, तब सद्यः मतलब शीघ्र ही हमारे भेद उत्पन्न हो जाता है। कैसा भेद, कि जो जीव और पुद्गल है उनके बीच में भेद उत्पन्न हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। तो इसका अर्थ हिंदी से देखते हैं। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, तथा पुद्गल अपनी और पर की परिणति को ना जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ हैं। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भाषित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति करबत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है वो जानता हुआ प्रवर्तता है, किसको, तो स्व पर परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, और पुद्गल जो है वो स्व पर परिणति को नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। तो इस कारण से इनमें अत्यंत भेद होने से इनमें व्यापक व्यापक भाव घटित नहीं होता है, और जो हमारे अज्ञान से कर्ता कर्म बुद्धि हुई है वो तब तक ही रहती है जब तक हमारे भेद ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं हो जाती। इसका पाठ करते हुए आज की चर्चा को यहीं पर ही समाप्त करेंगे। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिं पुद्गलाश्चाप्य जानन् व्याप्य त्वमन्तः कलितुं सहौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्ति कर्म भ्रममतिर्नयोर्भाति तावन् यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सत्यः।